And here we go. This is the Asia Robin Talk for CA Foundation Accounts. कैसे राजा? All well and said. मैं जैसे आ रहा था स्क्रीन हिल रही थी. खौफ देखो भाई साहब, यही खौफ होता है सीए का. तुमने नहीं देखा? रिवाइंड करो और देखो. मैं जैसे पीछे हुआ स्क्रीन हिली थी, देखना है एक बार जाके. So yes guys, finally I appreciate आपने एक डिसीजन लिया है और वो एक ब्रेव डिसीजन होता है लाइफ में सीए करना. मतलब यहां से जिगरा लगता है उसके लिए, बहुत तगड़ा वाला. ठीक है. अब अगर मैं जिगरे की बात करूं तो तुमने चूज कर ही लिया है, तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. My name is Rishabh Rora. I will be taking your accounts for CA Foundation preparation. अब अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं, बोला जाता है ना, आपके पुराने कर्मों का फल आपको यहीं पे भोगना है. वही कहावत को सच किया है आईसीआई ने. आईसीआई ने बेसिकली सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स का सिलेबस कॉम्बिनेशन में रखा है. किसके? 11th और 12th के. आई बी वेरी ऑनेस्ट इन सेइंग चैप्टर्स लाइक कंसाइनमेंट, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, सौगरा, जो हालांकि सीए फाउंडेशन के नए चैप्टर्स थे, बट वो आईसीआई ने रिमूव कर दिया है फ्रॉम जून 2024 अटेम्प्ट. और आईसीआई ने बच्चों के लिए इंट्रोड्यूस किया है अकाउंटिंग ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, जो कि सीबीएसई वाले 11th में पढ़ते हैं, स्टेट बोर्ड वाले 12th में पढ़ते हैं. उसके अलावा सीबीएसई के हिसाब से रिडम्पशन नाम का एक चैप्टर था जो कि उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया था, लेकिन आईसीआई ने बोला सीबीएसई ने एक्सक्लूड किया लेकिन हम नहीं, तो आईसीआई ने उसको इंक्लूड कर लिया है. रिडम्पशन ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स और इशू ऑफ बोनस शेयर्स, ईसॉप, ये सब भी इंक्लूड हो चुके हैं. तो बेसिकली सीए फाउंडेशन क्या रहा? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 11th एंड 12th. और एक चीज पते की बात बताऊं, अब आपके लिए अकाउंट्स इजी हो चुका है सीए फाउंडेशन का. उसका रीजन है, अगर आप सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपने 12th का पूरा अकाउंट्स कर लिया है. आई एम डैम ऑनेस्ट एंड सीरियसली सेइंग, 12th में आपके क्या क्या है? शेयर कैपिटल, पार्टनरशिप, यस, कंपनी अकाउंट्स, कंपनी अकाउंट्स, शेयर कैपिटल, यही सब है. सीए फाउंडेशन में हर चीज वही आ गई है. डिस्ट्रीब्यूशन नाम का एक चैप्टर था जो कि सीए फाउंडेशन में अभी तक नहीं था, वो भी आईसीआई ने ले लिया है. सो बेसिकली 11th और 12th की बारी अब की बार आपको सीए पार करवाना. ठीक है राजा? अब ये तो हो गया, ठीक है, सिलेबस की बात है. आपको एक चीज समझा रहा हूं, बी वेरी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ. मेक अ टाइम टेबल. टाइम टेबल बनाओगे, आपको समझेगा किस टाइम पे आपको क्या करना है, कब उठना है, कब बैठना है, कब सोना है. जब आप टाइम टेबल कहीं पे लिख लेते हो और लिखने के बाद अगर आप वो ना करो, गिल्ट होता है बॉस, तो ये गिल्ट आपको मजबूर करेगा डिसिप्लिन होने के लिए. एंड द डे इज नियर, आप कहीं ना कहीं डिसिप्लिन बन जाओगे. इट टेक्स 21 डेज. हाँ ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट. एक बेसिक कंसेप्ट की बात करते हैं कि हम क्या डिस्कस करने वाले. गुडविल के बारे में. सर गुडविल तो हमको आता है, इट्स अ वेरी इजी पीजी टॉपिक. चलो गुडविल के बारे में एक चीज बात करते हैं. ओहो सर गुडविल, मेरे बात बताओ, गुडविल होता क्या है? यहां पे दिख रहा है? रुको, क्या दिख रहा है तुमको? अभी कुछ दिख रहा है? नहीं. टक 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 टक, क्या दिखा तुमको अभी? ऑब्जर्वेशन. ये लोगो दिखा? पीडब्ल्यू. पीडब्ल्यू क्लियर? क्या पीडब्ल्यू एक ब्रांड है? यस सर, पीडब्ल्यू एक ब्रांड है. चलो अब मैं यहां पे था, अब मैं टक 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 करके पीडब्ल्यू दिखा आपको. अब मैं पीछे रहा हूं, टक टक टक, क्या दिखा? वो जो आपको बनना है सीए. यस है ना? ठीक है. अब मैं कुछ चीज समझाओ, एक बेसिक सा फंडा समझो. मैं आपको बोलूं कि आपको अकाउंट्स पढ़ाने तो वाले हैं, लेकिन अकाउंट्स पढ़ाने वाले सर का नाम है सिर्फ और सिर्फ ऋषभ रोहरा सर. हाँ ठीक है, उनका नाम क्या? ऋषभ रोहरा. अब क्या ये ऋषभ रोहरा नाम आपको कंफर्ट दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है. लेकिन अगर ये टैग लग जाए तो क्या मैं बोल सकता हूं सोने पे सुहागा? यस. बस आपकी मेहनत पे ठप्पा चकाचौंध का कौन लगाने वाला है? वो डिग्री, और उस डिग्री का नाम क्या है? सीए. सो लेट्स स्टार्ट. गुडविल क्या होती है? सर गुडविल तो एक एसेट होता है. अब एसेट मतलब क्या? वो सारी चीजें जो बिजनेस में कुछ ना कुछ बेनिफिट देती है. तो गुडविल एक एसेट है. सर एसेट कैसे हुआ? ठीक है, एसेट मतलब वो सारी चीजें जो आपको कुछ ना कुछ फायदा दे. क्या दे? कुछ ना कुछ फायदा दे. अब फायदा ऑब्वियसली अकाउंट्स पे फायदा मतलब मॉनेटरी टर्म्स में होना चाहिए, तब जाके उस फायदे की हम बात करेंगे. तो अब सर
गुडविल मतलब एक एसेट, और एसेट मतलब वो सारी चीजें जो बिजनेस को कुछ ना कुछ बेनिफिट दे। परफेक्ट, बैंक ऑन, करेक्ट। अब सर गुडविल के तो आपने दो टाइप बताए थे 12th में। अच्छा आपने 12th पढ़ा है क्या मेरे से? ओके, जिसने पढ़ा नहीं है और जिसने पढ़ा है सबको पता है गुडविल के दो टाइप होते हैं। ठीक है, गुडविल के कितने टाइप होते हैं सर? गुडविल के तो दो टाइप होते हैं, इतना तो हमको आता ही है। नहीं राजा, कुछ साइंस के बच्चे भी हो सकते हैं बेचारे, वो भी तो देख रहे होंगे। गुडविल दो टाइप से हो सकती है, एक होती है सेल्फ जनरेटेड और एक होती है परचेस। एक है सेल्फ जनरेटेड और एक होती है परचेस। अब मैं आपके सामने एक ब्रांड का नाम देना चाहता हूं, हल्दीराम। इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। हल्दीराम मैं बहुत गर्व से कह सकता हूं इज अ ब्रांड ऑफ नागपुर। नागपुर से आया हुआ ब्रांड है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन अब ऑल ओवर इंडिया होता है। ओके, अब अगर मैं हल्दीराम की बात करूं, तुमको पता है हल्दीराम कहां से शुरुआत हुआ था? बेसिकली हल्दीराम सर हलवाई, ये लोगों ने अपना बिजनेस, अपना पहचान मिठाई, फिर मिठाई बेचा, मिठाई बेच के समोसा कचौड़ी बेचा, फिर धीरे धीरे करके रेस्टोरेंट चाइना में आया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, आई रिपीट माई सेल्फ, पहले इन्होंने मिठाई बेचे एक ठेले पे, मिठाई बेचने के बाद इन्होंने नमकीन बेचना शुरू किया उसी मिठाई के काउंटर पे, फिर जिस लोकेशन पे इनका ठेला था उसी लोकेशन के पीछे इन्होंने एक शॉप खरीदा और वहां से इन्होंने अपने अंपायर नहीं एम्पायर, सो सॉरी, हाँ ठीक है, इन्होंने अपने एम्पायर को स्टैब्लिश किया। ओके, अब रिसेंटली एक कंपनी है जिसका नाम तो आप पहचानते हो, टाटा की कंपनी है टाटा कंज्यूमर, जो कि लाइमलाइट में आई है। वो आई कि हमको हल्दीराम का 51% ओनरशिप खरीदना है, एंड हल्दीराम वाले ने बोला ओके खरीद लो, लेकिन पैसा कितना चुकाना पड़ेगा? 80,000 करोड़ चुकाने पड़ेंगे। अब मैं अगर आपसे डिस्कशन करूं हल्दीराम में, मैं आपके सामने एक डिस्कशन करना चाह रहा हूं, हल्दीराम कितना मांगा? 80,000 करोड़। अब हल्दीराम को, मैं हल्दीराम के सेठ से मिला, मैं सर मेरे को बात बताओ, 80,000 करोड़ आप मांग रहे हो, इसका कैलकुलेशन कैसे है? बोले ऋषभ सर देखो, टाटा वाले अगर आज मेरे कंपनी में 51% खरीदते हैं, उन्हें डे 1 से प्रॉफिट होगा। आप समझो, मेरे पिताजी ने, मेरे दादाजी ने हलवाई की दुकान, फिर नमकीन, फिर हमने एक छोटी दुकान खरीदी, ठेले से रिचेस तक की जर्नी। आप समझो सर, इसके लिए ना हमने दिन रात पापड़ बेले मेहनत की है, तो हम अपनी मेहनत का एक्स्ट्रा मांग रहे हैं। आई रिपीट, तो मैंने बोला सर आप आखिर मांग कितना रहे हो? बोले दादा ने, मेरी जितनी भी हल्दीराम में प्रॉपर्टीज है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसका 51% इनके पास चला जाएगा, तो उसके लिए मैं मांग रहा हूं 30,000 करोड़। और जो मैंने, मेरे पिताजी ने, मेरे पिताजी के पिताजी ने, सबने सालों की जो मेहनत की है, और उस मेहनत का फल टाटा वाले डे 1 से आके खाएंगे। ओके, तो उस मेहनत के फल का मैं मांग रहा हूं 50,000 करोड़। हाँ 51% के लिए, लेकिन हाँ 50,000 करोड़। तो अब इस सिनेरियो से आपको क्या समझा? एक इंसान के लिए सेल्फ जनरेटेड रहती है, और अगर वही गुडविल बिकती है तो आगे वाले के लिए क्या हो जाती है? परचेस। जैसे कि हल्दीराम के लिए उन्होंने जो इतने सालों से मेहनत की है, वो जो मेहनत के वजह से उनका नाम बना है, वो नाम उनके लिए क्या है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। उन्होंने दिन रात अपनी खून पसीने की कमाई, खून पसीने की कमाई, हाँ बेटा, पैसा कमाया, पैसा डाला, पैसा कमाया, पैसा डाला, पैसा कमाया, पैसा डाला, खून पसीना तो डाला, साथ में जो कमाया वो डालते गए, जो कमाया डालते गए। यार उन्हें दिन रात मेहनत की है, आलक सर ने दिन रात मेहनत की है ये ब्रांड, ये ऑर्गेनाइजेशन, ये एडटेक खड़ा करने के लिए। तो ये सारी की सारी मेहनत जब आप कैलकुलेट करने जाते हो कि यार इस इंसान ने जो मेहनत किया है, इस मेहनत की क्या वैल्यू है, यो इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब अगर टाटा वाले हल्दीराम से उसकी इतनी सालों की मेहनत का पैसा चुका के उसकी मेहनत खरीदना चाहते हैं, सुनने में अजीब लगता है, बट ये रियलिटी है। उन्होंने जो दिन रात करके अपना नाम बनाया, उस नाम पे 51% हक कौन जमा रहा है?
टाटा कंज्यूमर। तो टाटा कंज्यूमर के लिए वही गुडविल क्या हो गई, परचेज गुडविल। आर वी क्लियर गाइस? ठीक है दादा। अब व्हाट इज सैक्रिफाइस? सीए डिमांड सैक्रिफाइस ना, मैं आपसे सैक्रिफाइस की बात करता हूं। व्हाट इज सैक्रिफाइस? तुमको क्या लगता है, मेरी हालत देख के तुमको लग रहा है इस हालत में मैंने डेमो शूट करना चाहिए था? डेमो शूट करने के लिए बाल सेट रहने चाहिए थे, बियर्ड प्रॉपर होनी चाहिए थी ना, बट फिर भी आई एम शूटिंग। इसका रीजन है सैक्रिफाइस। माई ग्रैंड मदर इज हॉस्पिटलाइज, वो आईसीयू में एज ऑफ नाउ, एंड आई एम शूटिंग दिस डेमो बिकॉज ये भी नेसेसरी है। दिस इज द पार्ट ऑफ माई सैक्रिफाइस। सो जब आप सैक्रिफाइसेस करोगे अपने लाइफ पे, उस दिन ये जो टैग है, ये टैग आपको मिलेगा। यस, शी इज ऑन वेंटिलेटर, वो वेंटिलेटर पर है, और बट फिर भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। आई एम जस्ट हियर बैक टू होम टू रिकॉर्ड दिस लेक्चर, दैट्स इट। सो राजा, जिस दिन आप सैक्रिफाइस करना सीखोगे ना कि यार ओके, कर लेता हूं यार, कर लेता हूं यार, कर लेता हूं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, मैं जो चाहता हूं मुझे मिलेगा, मैं जो चाहता हूं मुझे मिलेगा, अगर ये चीज आपने कर लिया तो बस मेक श्योर यू विल बी वेरी सक्सेसफुल इन लाइफ, एंड आपके पास वो टैग आने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है? आपको सैक्रिफाइस देना पड़ेगा फेस्टिवल्स का। मैं ये सब की बात नहीं कर रहा हूं, ये तो एक बहुत अलग सिनेरियो लाइफ का जो मुझे करना पड़ रहा है। बट अगर मैं बात करूं कि यार सर कौन से सैक्रिफाइस, फेस्टिवल्स भूल जाओ फॉर द नेक्स्ट 2-3 years ऑफ योर लाइफ। दोस्ती यारी बाजू में रखो, बाबू सोना निब्बा निब्बी सब बाजू में। द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज CA 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 CA, हेल्थ एंड ऑब्वियसली CA, ऑब्वियसली हेल्थ, CA, एंड ये मुझे बोलना नहीं चाहिए बट ये इंप्लाइड होता है फैमिली। ये तीन चीजें आपकी प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। फैमिली के दुख, फैमिली के खुशी, दोनों आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्लियर? अगर वो दुख में है, यू शुड बी देयर एट एनी टाइम कॉस्ट। तब पढ़ाई के मायने नहीं है, तब फैमिली के मायने हैं। अगर आप कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है, आपने उसका पार्ट होना चाहिए, लेकिन सेलिब्रेशन में थोड़े समय तक, बिकॉज आपको उस टाइम पे पढ़ना भी है। सो मेक श्योर गाइस, आप लाइफ में वो सब चीजें करो जो आपको लगे हाँ भाई ये वो नहीं कर रहा है लेकिन मैं कर रहा हूं, तो मैं फॉर श्योर उससे एक एक्स्ट्रा कदम आगे हूं, एंड फॉर श्योर मैं सीए बनूंगा। That's all for the day, guys. It's a very short demo from my side, but hope you understand. I tried my level best, but explanation भी ठीक है ना? Okay. That's all for the day, guys. Love you all. Bye. Take care. This is Dheeresh Arora signing off. See you all for the batch, and make sure आप एक चीज का जरूर ध्यान दें of your health.